नमस्ते पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी सो मैनी क्वेरीज रिगार्डिंग कॉलेज। सो सिंस राइट नाउ लाइक आई एम इन DAV PG कॉलेज विच इज़ एफिलिएटेड टू BHU। तो अगर कुछ भी DAV PG कॉलेज से डाउट अगर होता है तो आई एम देयर टू जस्ट सॉल्व ऑल योर क्यूरीज। एंड मेन कैंपस की अगर बात करें तो आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता दीजिएगा, अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स में कोई रहा तो मैं पूछ लूँगी। बट लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉलेज। सो थोड़ा सा लिटिल बैकग्राउंड अगर मैं खुद के बारे में बताऊँ, सो आई एम परसुइंग BCom ऑनर्स फ्रॉम DAV PG कॉलेज एंड आई एम अ डे स्कॉलर। तो मेरी जो प्रोस्पेक्टिव कुछ भी रहेगी ना डाउट्स के लिए, तो वो एक लिमिटेड रहेगी, मैं बाहर से नहीं आई हूँ। सो दैट्स वाई आई कॉल्ड माई फ्रेंड। आपने बहुत बार उसको देखा होगा हर एक व्लॉग में। सो प्रेजेंटिंग राशि ताम्रकर। सर शी इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके, सो ये वहाँ से ही, तो इसका भी पर्सपेक्टिव हम लोग जानेंगे कि कैसा क्या है। सो मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर किए हुए, जो भी जनरल क्वेरीज होंगे ना उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये इतनी लंबी लिस्ट है या ओके। तो पहले हम लोग का सेक्शन आता है एकेडमिक से रिलेटेड। तो पहले तो वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा ये बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन सेल है, वहाँ पे वेरिफिकेशन मतलब मेन कैंपस या एफिलिएटेड में ही होता है? अफिलेटेड का तो अफिलेटेड में होता है, बट मेन कैंपस का है तो आपका मेन कैंपस में होगा। मतलब जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हो आप उस कॉलेज में जाओगे। ओके, तो DAV का वेरिफिकेशन सेल मैं भी दिखा दूंगी आपको। और हाँ, वेरिफिकेशन वहीं पे होगा, आपको सारी डिटेल्स। क्योंकि मेरी तरह गलती प्लीज मत करना, मैं BHU पहुंच गई थी कि वेरिफिकेशन में भी वहाँ होगा, फिर मुझे पता चला नहीं, आपका जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हो आपको उस कॉलेज में होगा। तो प्लीज गाइज मेक श्योर दैट। ओके, सही है, गुड। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द फीस स्ट्रक्चर। तो फीस कितना है? आई गेस पेड का तो शायद 10,000 प्लस है, मतलब जो रेगुलर फीस होता है। 25,000 प्लस। अच्छा, 25,000 प्लस जो भी रेगुलर फीस है उसमें। एक चीज़ और है इसमें कि जैसे आप अगर एडिशनल कोर्स ले रहे हो तब आपको 3,000 प्लस आपका एडिशनल कोर्स फर्स्ट ईयर में लगता है। फिर आप सेकेंड ईयर में अगर कोई भी एडिशनल कोर्स नहीं ले रहे हो तो आपको 3,000 कट होके आपको मिलेगा। अप्रॉक्स 5,000 6,000 समथिंग, तो आपका इतना रहेगा फर्स्ट ईयर का। एडिशनल कोर्स लाइक डिप्लोमा कोर्सेज जो भी होते हैं हमारे में, लाइक 4 है ना। हाँ, एक डिप्लोमा इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, UGDCA, वो तो सब लोग करते हैं, आप चेंज करवा सकते हैं बाद में, हम लोग चेंज करवाए थे। हम लोग का कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, और एक रिस्क एंड मैनेजमेंट का है, और एक हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारी, वो बेसिकली हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया डिप्लोमा कोर्सेज का। एंड व्हाट अबाउट रैगिंग होती है कॉलेज में? दोस्त कर दे तो कर दे, पर सीनियर्स नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो आप चिल रहो इस चीज़ को लेकर के। मैं भी इतना थोड़ा सा था कि अब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो एक था कि भाई रैगिंग नहीं हो, कॉलेज है न्यू थोड़ा सा, तो आप इससे मत डरो, कुछ रैगिंग नहीं होती। आपको सीनियर से दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है टू बी ऑनेस्ट। हम लोग को लिटरली सीनियर सब दिख ही नहीं रहे, हम लोग जब सीनियर बने, तो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लासेस का क्या सीन है, कैसे होते हैं क्लासेस? क्लासेस काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको नोट्स मिल जाता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, कुछ टीचर्स केवल नोट्स लिखवाते हैं तो कुछ टीचर केवल समझाते हैं। आपको एक टीचर में दोनों चीज़ नहीं मिलेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, नोट्स केवल चाहते हो कि समझना चाहते हो। हम लोग तो केवल समझने से हमें है, हमें नोट्स का उतना ज़्यादा मतलब नहीं, हमें एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं आ जाता है, हम लोग लिख देते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा है। क्लासेस की टाइमिंग्स वही आपको 10 से स्टार्ट होगी और 2-3 बजे तक चलिए। अभी तो जैसे हम लोग का 3 बजे तक चलता है। हाँ, लेकिन फर्स्ट सेम में आपका 2 तक ही चलेगा। वही। हाँ, ओके। सो प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ी सी आप समझते हो सुई अटकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं कहूँगी ओके है, उतना गुड नहीं कहूँगी, क्योंकि एज अ मैं काफ़ी जैसे दूर की हूँ, तो अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो आपको कहीं जाना होगा तो ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन कम से कम एक हफ्ता पहले तो चाहिए, क्योंकि हर कोई तत्काल में नहीं करवाता, क्योंकि दुगनी मिलती है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे लैग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि ये लोग जो है 1-2 दिन पहले बताते हैं हाँ आपकी छुट्टी है, 1-2 दिन पहले या एक हफ्ता पहले बताते हैं हाँ आपका एग्ज़ाम है। टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को एक सिनेरियो बताती हूँ, हम लोगों का अभी सेकेंड सेम का एग्ज़ाम था, हमारा कन्फर्म ही नहीं था
बोले थे कि जैसे कल आप मान लीजिए 14 है, तो वो लोग बोले थे कि अगर आपका कल तक में आ जाता है तो मान लो आपका कल एग्जाम नहीं है और नहीं आता है तो आप लोग 14 को आ जाइएगा एग्जाम देने। हम लोग तो मतलब ऐसा हुआ था, ना तो पढ़ पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा और अभी अभी फिलहाल कुछ चल रहा है कम्युनिकेटिव का एग्जाम, पहले बोला 7 अगस्त को है, फिर बोले 17 अगस्त को, मतलब रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले रख रहे हैं कि कोई जा भी ना पाए। इस तरह में बताइए। मेरा भी मतलब जैसे मुझे जाना था तो उस कारण से मेरा भी ये हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, रिजर्वेशन करूँ कि नहीं करूँ। इवन यूजीडीसी वगैरह सब में यही चल रहा हाँ है। वही है, मेन है कि बीएचयू से डेट्स आते हैं ना, इनका कोई- Tentative 6 का पढ़ के 16 को एग्जाम हो रहा है। वही तो मेन है बीएचयू, So, पता नहीं कैसे क्या करता है, बट वही अब करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स तो देखिए अच्छे हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा व्हाट्सएप में। आप कुछ भी उनसे पूछेंगे, पर्सनली भी पूछेंगे, आपको सब रिप्लाई मिलेगा। हाँ 1-2 दिन तो थोड़ा सा रहता ही है, बट आपको सब वो मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मैं कहूँगी कि उतना खास नहीं है जितना अगर आप सोच रहे हो तो। और प्रोफेसर्स भी दोनों मीडियम से पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके सो नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेज का मैंने बता दिया क्या क्या है, और टीचिंग मेथड का भी बता दिया। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मेन क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी करना है तो क्या ये कॉलेज सही है, अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं है। गुड। हम दोनों वो नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इसलिए हम लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने भी कर रहे हैं वो सब लाइब्रेरी में स्टडी जो सेशन है वहाँ पे बैठ करके वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस का उतना लोचा नहीं है जितना मेन कैंपस में, इतना तो बोल एक सकते चीज़ हैं। मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी। यहाँ पे क्या है ना, हर 1-2 महीने में आता रहता है कि 75%, बट अभी कल परसों ही हम लोग को आया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा है। और स्टडी सेशन कैसे होते हैं यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा मिलता है कोई स्टडी स्पॉट पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से ले, मतलब अलग थोड़ा? आप पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ना चाहिए तो आप यहाँ छत में भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई वो नहीं है। हाँ यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक स्टडी रूम है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में अंडर ग्रेजुएट्स को अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के जा सकते हैं। बहुत खेद है हम लोग को, लेकिन ठीक है। अब स्टडी रूम में हम लोग बैठ के फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, तो वो भी एक ग्रुप स्टडी जैसा हो गया। ओके नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, कैसा है यहाँ पे? ठीक है, मतलब मुझे तो मिले हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ख़राब है, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे मुझे 1 मिनट रुकना वो तो कट कर लोगे ना तो मुझे आप समझ लीजिए काफ़ी जगह के मिले हैं। अमृतसर के मिले हैं और बिहार के मिले हैं, कुछ तो झारखंड साइड के भी मिले हैं। मेरे एमपी के तो मुझे उतना नहीं मिले हैं, कुछ गुजरात साइड के भी 1-2 मिले हैं, और बंगाल के तो ऑब्वियसली वहाँ के तो काफ़ी लोग मिले हैं मेरे को। और आप समझ लीजिए ये उड़ीसा साइड, मतलब है डाइवर्सिटी। आपको फॉरेनर्स भी मिलेंगे, मतलब फॉरेन कंट्री के। अभी हम लोग डीएवी पीजी कॉलेज की बात कर रहे हैं सॉरी तो यहाँ पे मेनली तो मैंने देखा है बिहार। जी नहीं है। अच्छा वहाँ पे तो फ्रेंच ऑनर्स शायद चलता है ना? नहीं, एएमपीजी में बीए फिलॉसफी हाँ, या फिर साइकोलॉजी एक लड़की कर रही है, वो आई गेस दुबई या यहाँ तरफ की ही है। वो मेरी मतलब फ्रेंड की फ्रेंड है, तो मैं जानती हूँ उसको। डीएवी में कोई फॉरेनर नहीं है, सब यहाँ पे इंडियन है। डाइवर्सिटी में पहली बात, ये गर्ल्स कॉलेज नहीं है, ये कोएड कॉलेज है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स डाइवर्सिटी तो होगी राजा जी ऑफ कोर्स होगी, हाँ डाइवर्सिटी तो होगी। ओके तो इंटर्नशिप्स यहाँ पे होता है, मिलता है कुछ? इंटर्नशिप्स मिलते हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी आए तो अभी प्लेसमेंट सेल बना है एंड तब से शुरू हुआ है ऐसा इंटर्नशिप, तो आपको वो खोजना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि टोटली आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आपको खुद से तो सर्च वर्च करना ही पड़ेगा कैसा है नहीं है। बाकी कॉलेज अपने तरफ से, हमारी एक मैम है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम करती है, हमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, एक्टिविटीज़ करके। ठीक है यहाँ पे एनएसएस या एनसीसी दोनों है या सिर्फ एक ही है? दोनों हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। एनएसएस का तो थोड़ा बहुत हमें पता है, पर एनसीसी का मुझे ये पता है कि ये काफ़ी अच्छा बटालियन माना जाता है। हमारा बनारस का डीएवी का बटालियन काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैंने ऐसा एनसीसी कैडेट से लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया था। तो आप अगर एनसीसी करना चाहते हैं तो डीएवी पीजी आपके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इवन बीएचयू भी, बट हाँ गर्ल्स कॉलेज में मैं नहीं कह सकती उसमें। गर्ल्स कॉलेज में शायद नहीं है, लेकिन आप बीएचयू पे जा करके आप कर सकते हैं। जैसे डीएवी में बटालियन है ना, मतलब एनसीसी है, हाँ। तो शायद एएमपीजी में
में एनसीसी नहीं है, लेकिन आप मेन कैंपस में जा कर के आप कर सकते हैं। तो डीएवी में तो जैसे निकलता है नोटिफिकेशन कि आप आकर के कर लीजिए, तो एनसीसी लाइक 3 इयर्स का होता है, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही कर लेना होगा। पर आप अगर सेकंड ईयर में ट्राई करेंगे तो आपको नहीं लेने वाले, क्योंकि मैंने खुद दिया था, लेकिन डिस्टेंस की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन ये सब होता है, तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं किसी अपने एनसीसी दोस्त को बुला करके, तो वो बस आपको कमेंट करें। हाँ, क्योंकि लाइक 1-2 दिन ही गई थी मैं लेकिन दोस्त अच्छे वाले बने थे। एंड एनएसएस, हम लोग दोनों एनएसएस कर रहे हैं वहाँ पे, लाइक सर्विस, एनएसएस का नेशनल सर्विस स्कीम पूरा है उसका। तो जस्ट लाइक सर्विसेज, यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, फिर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इनफैक्ट हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। हाँ, वो तो आपने मेरे व्लॉग्स पे भी बहुत सारे देखे होंगे कितना रिफ्रेशमेंट मिला। वो पूरा एनएसएस का पूरा सेमिनार व्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, जाके देखिए क्या कर रहे हैं आप। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो और ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है कॉलेज। हाँ, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे यहाँ पे ट्रिप्स भूल जाओ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट मतलब थर्ड ईयर में लेके जाया जाता है। और टूरिज्म में है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, लेकिन उसका वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। जिसे जाना है तो वो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको उसके लिए कोर्स लेना पड़ेगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर आप लेंगे तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसे अगर आपको ट्रिप चाहिए तो क्लास बंक करिए और पूरा बनारस घूमिए, वो आपके लिए दी बेस्ट ट्रिप होगा। इससे पूछ ली कितना बनारस घूमती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो घूम लेती हूँ। आप इतना समझ नहीं, मैंने पूरा बनारस घूम चुका। सो आप ट्रिप्स तो छोड़ ही दीजिए, आपको खुद से ट्रिप करना पड़ेगा। और सोसाइटीज़ है यहाँ पे, सोसाइटीज़, हाँ, आपको बीएचयू में काफ़ी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी, और डीएवी में है, जैसे कि सोसाइटीज़ मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ एक सेल है ना जिस हमारे का है, कॉमर्स का है, वॉइस ऑफ कॉमर्स का है। तो आपको वो एक है, आप उसी सोसाइटी में आपको वो देखिए एक हेड डिपार्टमेंट है वॉइस ऑफ कॉमर्स आई गेस, उसके अंदर आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे। जैसे आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको फिर बोलेंगे, वो जो उस पे करेगा उसको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, और वो स्टूडेंट से ही चलता है। बस एक मैम रहती है जो सबको कंट्रोल करती है, और फिर स्टूडेंट से सब संभालते हुए करते हैं। मान लीजिए यही एक सोसाइटी है हमारी। कैंपस इवेंट्स होते हैं कि नहीं? कैंपस इवेंट्स, हाँ, लेकिन काशी यात्रा होती है बीएचयू में। और देखिए, आपको प्लस पॉइंट मैं बताऊं इस कॉलेज में या फिर इस पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आप चाहे कहीं के भी हो, आप हर जगह का इवेंट फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि अभी क्या होगा, दशहरा आएगा तो उसमें डांडिया नाइट, नवरात्रि का, नवरात्रि। तो आप लोग अगर चाहते हो ना तो आप लोग किसी भी कॉलेज के कर सकते हो। इवन आप लोग फ्रेशर्स भी चाहो तो बीएचयू या फिर किसी और कॉलेज का कर सकते हो। हाँ, बस वहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी, जैसे सारे बच्चे 150 आई गेस इतना मिनिमम चार्ज लगता है, उतना आपको देना भी पड़ेगा, और साथ में फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। डीएवी का तो एक होता है ना यूथ फेस्टिवल होता है, तो वो हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, वो तो सोसाइटी हो गया ना, वॉइस ऑफ कॉमर्स होता है उसमें भी। अच्छा, हाँ, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, तो उतना तो टाइम था नहीं, इसलिए हम लोग किए नहीं। बट अभी इसे मतलब आ रहा है कि शायद हो सितंबर या अगस्त में, अगस्त सितंबर। एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप काशी यात्रा ज़रूर करिएगा। ड्यूटी एग्जाम हम लोग नहीं करेंगे, बट आप इतना समझ लो, वहाँ से मेन कैंपस से लोग आते, क्योंकि सारे कॉलेज में डीएवी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा। तो मेन ये है कि हम लोगों को आए थे वहाँ पे कैंपस एम्बेसडर कि आपको ज्वाइन करना है। इवन कॉल्स आते थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, फीस तो आते हैं अच्छे सेलिब्रिटीज, कॉन्सर्ट। विशाल शेखर आए थे। हाँ, विशाल शेखर, उसके पहले दर्शन रावल भी आए थे, बट हमारे एग्जाम थे। और ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है? स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कितना की हो? करा नहीं है बट बहुत अच्छा है। आप अगर आएंगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से स्पोर्ट्स में लेना चाहेंगे। जैसे हम लोग को भी मैसेज आया था, भले ही कोई लिया नहीं, बट मैसेज आता है कि अगर आपको लेना है तो। उन्होंने नहीं दिया था। नहीं, मैंने बस पूछा था कि है कि नहीं। अब कोई ले ही नहीं रहा है तो मैं अकेले लड़की क्या करूँ जा करके होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, सब कुछ यहाँ पे, इवन मैचेस भी होता है। आप इतना समझ लो, एक पूरा स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा सा। इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम भी है। ओके, और एक्टिविटीज़ का हो गया। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ के सीनियर्स कैसे हैं? बात ही नहीं किया है तो क्या पता होगा, पर हाँ, जितने भी सीनियर्स मुझे मिले हैं काफ़ी सपोर्टिव है। हाँ, कुछ ईगोइस्टिक हैं, बट हम लोग बात ही नहीं करते, बट हाँ मोस्टली तो आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे।
और हम लोग कैसे सीनियर्स होंगे तब? आइए बताएंगे। ये बताएंगे। नहीं नहीं, काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग तो हैं ही, क्योंकि हम जानते हैं यार, कुछ भी अगर इस तरह नई हेल्प मिलती ना तो सबसे ज़्यादा हमें ही प्रेशर मिलता है एज अ जूनियर। तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ को लेकर। और आपको लाइक इनिशिएटिव करना होगा। वैसे होता है ना कि सीनियर है तो खुद से तो आकर के आपसे बात नहीं करेगा, भले ही ओरिएंटेशन टाइप्स का कुछ तो होगा ही। हमारा तो फ्रेशर्स भी कैंसिल हो गया था इन्हीं सीनियर्स की वजह से, क्योंकि पता नहीं ये सब हड़कंप कर दिए थे, इसलिए हमारा ओरिएंटेशन वो फ्रेशर्स पूरा कैंसिल हो गया था। बहुत दुख है अंदर अभी भी, बट अब देखते हैं कि आप लोग आएंगे तो आपका होता है या नहीं। अगर आप लोग का होता है इसी बहाने हम लोग भी अपना मना लेंगे। अरे मैं तो दंगा करूँगी। तो हाँ, सीनियर से सपोर्टिव है, और अगर आप आ रहे हैं तो हम लोग भी ऑब्वियसली सपोर्टिव होंगे ही। क्यों होगी ना? देखते हैं। गुंडे वाली वाइब दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, सपोर्टिव होंगे। आपको देख के लग रहा है कि मैं नहीं होंगी? नहीं ओके, तो यहाँ पे बस फैसिलिटीज है? नहीं, बस फैसिलिटी इतना नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। बाकी फीमेल कॉलेजेस में है, जैसे वाराणसी में है, आर्य महिला में है, यूकेएम में है, लेकिन यहाँ पे बस फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई और है ना, इसलिए यहाँ पे देन बस आएगी कहाँ पे? इतना छोटा सा गली आ रहा है। सच में आपको अगर पूरा कॉलेज टूर चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है ना पूरे कॉलेज में से घूम घूम के दिखाना। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तभी मैं बनाऊंगी, वरना आप खुद आकर के देख लेना। मैं प्लीज गाइस करना। ड्रेस कोड क्या है? ये जो हम लोग ने जो कुछ भी पहन करके आए, इनफैक्ट आप पजामा में भी आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नहीं गाइस, ये थोड़ा कोएड है तो पजामा में मत आइएगा। मतलब हाँ, अब आप समझ ही सकते हैं, इतने तो होशियार तो आप लोग हैं ही। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? टॉक्सिक है या फिर पॉजिटिव वाइब्स आते हैं? यहाँ पे मैं बताऊँ पीस है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई लोग ही नहीं है ज्यादा। तो हम लोग छत पे खड़े, इतना शांति, इतना अच्छा। मस्त मौसम भी है। देखिए मौसम माहौल, मैं अगर सच बताऊं तो मुझे BHU मेन कैंपस और ये अपना कॉलेज ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा बेटर लगती है। मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी पसंद है। तो और मेरे मतलब इस कॉलेज में भी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। और आप चिल कर सकते हो, ईजिली चिल कर सकते हो। और मेन आपको मैं प्लस पॉइंट ये भी बताऊं कि हम लोगों का कॉलेज है मैदागिन में, वहाँ से आपको घाट वगैरह बहुत ईजिली आप जा सकते हो। मार्केट में ही सिचुएटेड है, तो आप इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे थोड़ा सा, हमारा जो कॉलेज है ना काफ़ी पुराना है, आई गेस 1982 समथिंग का होगा। तो काफ़ी पुराने होने के कारण बिल्डिंग्स जो है इसकी, मुझे ऐसा लगा करता है BHU से काफ़ी मैच करती है, क्योंकि यही सिर्फ एक अफिलिएटेड कॉलेज है, BHU के बिल्डिंग से मैच करती है, तो ऐसे BHU वाइब्स भी आएगी आपको प्रॉपर आएगी। आपको न्यू बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी सारी जो हमारी कॉमर्स की बिल्डिंग होती है उसको छोड़ करके आपको पूरी जो आर्ट्स की बिल्डिंग है काफ़ी, वो एकदम है। और काफ़ी पुराना होने के कारण यहाँ पे जैसे एरिया वाइज अगर मैं कहूँ तो पुराने होने के कारण उन्होंने उस टाइम के हिसाब से बनाया था, और अब उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे डेंस हो गया है पॉपुलेशन की। अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को एक पल को तो ये मन में आएगा, जो कि मुझे मेरे मन में भी आया था, तो प्लीज़ उसे कट ऑफ कर दीजिएगा। और यहाँ पे कैफेटेरिया मेस कुछ है? हाँ, कैफेटेरिया आपको बाहर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कैफ़े है, बट हाँ इतना मैं नहीं कहूँगी। कैफेटेरिया के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लैग करेगा, बट हाँ एक आपको चिल करने के लिए एक एरिया ज़रूर है। कैंटीन है यहाँ पे, और प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है, डिसेंट है। मतलब लाइक एक समोसा 7 रुपए का मिलता है, और पनीर पैटीज जो मेरा फेवरेट है वो 17 रुपए का मिलता है। काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपको वहाँ पे ना शॉप ओनर भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हाँ, शॉप ओनर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये एक्सपेंस कैसा है यहाँ का? एक्सपेंस तो देखिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है भाई। आपका कॉलेज फीस, और हाँ आपका 1000 अगर आप थोड़ा सा खाने पीने में हो कि जैसे आपको थोड़ा बहुत खाना पीना चाहिए, तो 500 आई गेस आपका मिनिमम जाएगा ही एक महीने, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो और दूर से रह रहे हो तो। तो अगर आप डे स्कॉलर है तब तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हॉस्टल वाले हैं तो उनके लिए मैं अभी आ रही हूँ। हॉस्टल में देखिए, अब हम लोग तो ऐसे कोई हॉस्टल आप लोगों को सजेस्ट करेंगे नहीं, बस कर सकती हूँ। नहीं लाइक हम लोग अगर मान लीजिए कोई एक हॉस्टल का सजेस्ट कर भी दिया, अगर कुछ भी वहाँ पे होता है तो मेरी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों ने बोला था इसलिए मैं आई थी। इन दोनों ने बोला था तो मैं तो फोड़ूंगा।
तो फिर इसीलिए हम लोग बस एरिया या फिर कैसे एक्सपेंस होता है, क्या क्या मिल सकता है, वो सब चीज़ बस रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी तो यही बताएंगे क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहती बता नहीं हूँ, सकते हैं काफ़ी कि एरिया वाइज। आदत कर रहा है। ओके, एरिया वाइज देखिए, मैं आपको काफ़ी सारा बता सकती हूँ। जैसे कि आप यहाँ सामने रह सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड तो वैसे नहीं करूँगी, बट आपका अगर थोड़ा सा है कि भाई कॉलेज के एकदम पास रहना है, तो फिर आप रहे। ठीक है, समझ गया। अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको थोड़ा ये एरिया का इशू है कि मतलब मुझे उतना खास पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा चाहिए कि बाहर ऐसे एरिया में जहाँ पे कन्वीनियंट हो हर चीज़, तो आप बेनिया साइड रह सकते हो। वहाँ पे आपको अराउंड 6,500 समथिंग ऐसे मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। इसमें खाना पीना सब इंक्लूडेड रहेगा। और अगर मैं थोड़ा सा आपसे ये बताऊँ कि वहाँ से यहाँ तक का आने का आपको 10 रुपये एक टाइम का लगेगा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर है। वैसे यार इतना जवान है अपन तो चल ही सकते हैं बट आपके ऊपर है, नहीं चलना हो तो 10 रुपये लगेगा एक दिन का, एक साइड का। और आप मालदहिया साइड रह सकते हो, यहीं पास में ही है। और मैं दागिन में भी रह सकती हूँ, वहाँ पे तो आपको रूम्स मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे। तो आपको अगर मैं कहूँ तो जैसा आपका बजट है 7,000 मैक्स टू मैक्स आपको 7,000, और उससे नीचे तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा। मैक्स आपको 7,000 में ही अच्छा मिल जाएगा, साथ में टिफ़िन सर्विस। क्योंकि मैं जानती हूँ ब्रो कि यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा खाने पीने में दिक्कत होती है। तो आप रूम लो, 3,500 समथिंग मिल जाएगा, 2,000 का आप टिफ़िन सर्विस करो। टिफ़िन सर्विस बनारस का बहुत अच्छा है, 2,000 में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा खाना। और फिर वही आपका थोड़ा बहुत जो खाने पीने का रहता है, बाकी आपका अराउंड 9K तक में हो जाएगा हर चीज़, अगर आप 7K का हॉस्टल लेते हो तो। बाकी तो बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है बनारस में सब कुछ बहुत सस्ता है, वही ऑटो वाला को छोड़ के। वो बोलना पड़ता है भाई हम बनारस के ही है, मत लूटो। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप दुर्गा कुंड लंका साइड रहो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वहाँ पे रहना बेटर है। तो आप लंका साइड रहो, यहाँ से काफी पास है। आपको 20 रुपए कन्वीनियंट लगता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा 20 रुपए तो लगेगा ही। गोदलिया साइड से आप चले जाओगे, आने का भी 20 रुपए, तो इतना भी नहीं है यार। आप सिटी में रह रहे हैं तो इतना तो मिनिमम चार्ज लगता ही है। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, क्योंकि कोचिंग जनरली वहीं पे है ना, हाँ। दुर्गा कुंड में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लंका साइड ही रहिए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोचिंग वहीं पे है तो आपको इजी रहेगा। तो आप रह सकते हो आराम से, आप वहाँ तरफ रह सकते हो। हॉस्टल वाइज वहाँ पे अच्छा है एरिया। ओके, तो और भी कुछ भी अगर जैसे हमारे कॉलेज के जो मेन वेबसाइट के लिंक हो गए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी आपको एडमिशन के प्रोसेस में जो भी लिंक्स चाहिए होगा BHU का, सभी मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी दिस वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप बहुत सारे आइडियाज़, क्यूरियसिटी सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। और या दिस वाज इट। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ऑब्वियसली बता सकते हैं, मैं इसको फिर बुलाऊंगी। तो यार दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जल्दी से आ जाओ DAV, तो फिर मिलते हैं हम लोग मिलिएगा ज़रूर। ऑब्वियसली। ओके, बाय बाय। बाय।